क्लास वेलकम बैक अगेन। मैं आपको 4 चीज़ें करा दिया, इनकम इफेक्ट निकालना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालना, प्राइस इफेक्ट निकालना, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व बता दिया आपको, किस तरह से पीपीसी से डिमांड कर्व ड्रा करेंगे ये आपको समझा दिया। लेकिन आपको मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ साथ के साथ आप भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, मैं भी करता हूँ और आंसर को फाइंड करते हैं, प्लस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो मैं आपको देता हूँ क्लास। लिखिए, आपके सामने गिवन है मनी, जहाँ हूँ हमने दिया कि जो इनकम है एक कंज्यूमर की वो 100 रुपीज़ है। 100 इसलिए लेता हूँ कि ताकि आपको लगाने में आसानी रहे, ठीक है। दूसरा हमने दिया जो प्राइस x है वो 5 रुपीज़ ले लिया हमने, और प्राइस y है इसको हमने 5 रुपीज़ लिया है क्लास। और जो आपका डिमांड कर्व है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, क्वांटिटी x इज इक्वल टू m/2px, यही होता है क्वांटिटी अपॉन 2pmx। ये आपका डिमांड फंक्शन है, ध्यान समझना। इसको हम यूटिलिटी फंक्शन ही बना सकते हैं, आपको बता चुका हूँ। इसको हम डिमांड फंक्शन बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। अब आपको सामने सिचुएशन ये है कि इनकम भी दिया गया है आपके सामने, प्राइस भी दिया गया है एक्स वाई का, और डिमांड कर्व भी दिया गया है। तो आपको अगर एक का डिमांड कर्व दिया गया है तो दूसरे का डिमांड ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। अब आपको इसमें तीनों इफेक्ट दिखाने हैं, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व भी दिखाना है और ये सारी सिचुएशंस दिखानी है। तो क्लास में यहीं पर इनकम इफेक्ट भी दिखा दूंगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी दिखा दूंगा, प्राइस इफेक्ट भी बता दूंगा, और इसी ग्राफ में आपको मैं इसी इक्वेशन से आपको मैं डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व भी बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा आपको क्लास बताइए। सबसे पहले आप अपनी बजट लाइन को लिख दीजिए। तो लिख दीजिए कि मनी इज इक्वल टू क्या होता है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, ये आपको पता है। अब बजट लाइन का स्लोप निकालिए। बजट लाइन स्लोप, स्लोप कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, लेकिन स्लोप का फार्मूला होता है पी एक्स अपान पी वाई। सो पी एक्स कितना है, 5 है, तो 5/5 यानी कि बजट लाइन का स्लोप 1 आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको यहाँ पर ये देखना क्लास कि मैक्सिमम क्वांटिटी कितना परचेज कर सकता है इफ़ गिवन है आपका ये क्वांटिटी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्वांटिटी x इज इक्वल टू m/px बराबर कितना हो जाएगा क्लास, 100/5। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 20 क्वांटिटी x, ओके। और इस तरह से अगर हम y को भी निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, क्वांटिटी y इज इक्वल टू m/py यानी कि 100/5 यानी कि 20 क्वांटिटी f, ओके। दिए हुए प्राइस पर आपको मैक्सिमम 20 ले सकते हैं y का, या मैक्सिमम 20 ले सकते हैं x का। क्लियर है। तो यानी कि आपके अकॉर्डिंग, ध्यान समझना, अब आपके अकॉर्डिंग इस दिए हुए बजट लाइन के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा 20-20 का बनेगा। कितने का बनेगा क्लास, 20-20 का, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देंगे 20x और यहाँ पर लिख दे रहे क्लास 20y। क्लियर है। और इसको हम बाद में नाम देंगे BL वगैरह जो भी है बजट लाइन। अब आपको बताना है कि सबसे पहले को कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, जब आपके सामने डिमांड फंक्शन दिया है तो कुछ मत कीजिए, आप निकालिए कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा जब प्राइस पी एक्स है। तो पहले एक्स की क्वांटिटी परचेज कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड एक्स की क्वांटिटी के लेगा, एक्स की क्वांटिटी फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिए,
क्वांटिटी एक्स, सॉरी यही लिख देते हैं, क्वांटिटी एक्स परचेज करने के लिए m अपान कितना है 2px, ओके। तो 100 अपान 2 इंटू 5 यानी कि हो गया 100 अपान कितना होगा क्लास 10, यानी कि 10 लेगा, 10x कितना परचेज करेगा 10x। तो इसका मतलब हुआ कि वो 10x को परचेज करेगा। तो 10x आप यहाँ में मान के चला दीजिए। अगर उसने 10x परचेज किया तो y के लिए कितना पैसा बचेगा, तो आप देखिए 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो 10x इंटू px कितना है 5। इसका हो गया यानी मतलब आपको 10 इंटू 5 यानी कि 50 रुपये, यानी कि 50 रुपये खर्चा कर रहा है x पे, तो कितना बचा 50। तो यानी कि 50 को अब क्वांटिटी ऑफ y निकाल लीजिए, तो m अपान 5, तो m अपान कितना बचेगा m अपान पी वाई, m कितने बचेगा, जब वो यहाँ पर 50 रुपये खर्चा कर दे रहा है तो कितना बचेगा 50 अपान 50 अपान 5 यानी कि 10 y लेगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू गिवन डिमांड फंक्शन कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो कितना आ गया क्लास 10y आ गया, ठीक है। यानी कि हमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया जिसे बोलते हम कि चलो इस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम हो रहा है, क्लियर। और इस पॉइंट पर वो कितना परचेज कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। इतना तो आता ही आपको निकालना। अच्छा, अब मैं एक बात और बोलता हूँ कि चलो भाई प्राइस एक्स का रेट डाउन कर देते हैं। तो इफ़ लिखिए, इफ़ प्राइस एक्स का रेट, इफ़ प्राइस पी एक्स से 5 से पी एक्स 1 होकर के 2 रुपये हो गया, कितना हो गया 2 रुपीज़ हो गया। तो अब आप क्या बजट लाइन बना पाएंगे आप इसका, प्लीज़ बनाइए। तो अब आप क्या करेंगे, पहली बात सर आप क्लास पहले बजट लाइन को बना लीजिए। न्यू प्राइस के अकॉर्डिंग बजट लाइन बनाना है, तो आप बताइए स्लोप क्या निकलेगी अब, ठीक है। बजट लाइन की स्लोप क्या निकलेगी भाई, क्या निकलेगी। अब हो गया 2 और 5, तो 2 अपान 5 कितना आएगा 0.5 मतलब अप्रोक्सीमेट बहुत ज़्यादा स्लोप आएगा। लेकिन इसका हम क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो क्वांटिटी x इज इक्वल टू कितना है क्लास 100 अपान 2, यानी कि मैक्सिमम वो 50 खरीद सकता है, कितना मैक्सिमम 50 खरीद सकता है, 2 रुपये के हिसाब से 100 रुपये पे, ठीक है। और y की कितने खरीद सकता है, y की 100 अपान 5 यानी कि वो उसको, ठीक है 20 ही खरीद सकता है, कितना उसको 20। तो यानी कि हमारी जो नई बजट लाइन बनेगी 20 और 50 की बनेगी, कितने की बनेगी क्लास 20 एंड 50 की। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं मान के चलो 50x। तो हमारी जो बजट लाइन बनी 20 और 50 की बन गई। अब बोलोगे क्लास जो 20 और 50 की बजट लाइन बन गई, यानी कि मार्केट में प्राइस का रेट एक्स का रेट कम हो गया है, तो अब सबसे बड़ी सामने सिचुएशन है कि अब कंज्यूमर एक्स की कितनी क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा, एक्स की कितनी क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपके सामने जो ये डिमांड फंक्शन है गिवन है। अब आप क्या करेंगे, न्यू, अब आप क्या करेंगे, इस क्वांटिटी x1 को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, m अपान 2px कितना है, m अपान कितना क्लास 100 ही रुपीज़ है, कितना है 100 रुपीज़ है।
लेकिन उसके पास 2 इंटू पी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, अब 2 रुपीज़ आएगा। यस, तो कितना हो गया 100/4 कितना हो गया 25 का 25। अब वो कितना खरीदेगा क्लास, यक्स की कितने खरीद क्वांटिटी करेगा 25, यानी कि हम मान के चलो कि ये 25 यक्स खरीदेगा। ठीक है, अगर इसने 25 ले लिया तो कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो लिख लिए 25 इंटू कितने रुपए हैं 2 रुपये के हिसाब से, यानी कि 50 रुपये इसने किस पे खर्चा किया, किस पर खर्चा किया क्लास 50 रुपये। 50 रुपये इसने खर्चा किया यक्स पे, तो यक्स पे हो गया। ठीक है, अब पैसा कितना बचा 50 रुपये का इसने यहाँ खर्चा कर दिया, यानी कि ये इसकी मैक्सिमम 25 ले सकता है, सॉरी 25 खरीद रहा है, 25 दूनी 50 हो गया। तो यानी कि अब 100 में से 50 निकल गया, तो कितने बचेगा क्लास 100 माइनस 50 बराबर 50, यानी कि y को खरीदने के लिए उसके पास कितना बचा, अभी भी 50 रुपये ही बचा। तो क्या होंगे, अब क्वांटिटी y बराबर हो जाएगा 50/5 यानी कि 10। इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर यहीं पे आ गया, ए तो सीधा खरीदेगा, पूरा यहाँ पर आ गया। ओके, यानी कि इसने y को नहीं कम किया और x को उसने 25 बढ़ा लिया। क्लियर हुआ। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अब कंज्यूमर जो है थोड़ा सा यहाँ पर आ गया, 25 पे आ गया। तो यानी कि अब आपका जो इक्विलिब्रियम हुआ क्लास, थोड़ा सा हम इसको ऐसे भी कर सकते थे क्लास, कन्फ्यूज ना हो आप, हम इसको ऐसा कर सकते थे थोड़ा सा। ठीक है, इसी के सामने जा सकते हैं। तो अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है क्लास यहाँ पर आ गया। ठीक है, ई से आप इस पर आ गया। अभी हम पॉइंट नहीं दे रहे हैं, हम पॉइंट बाद दे रहे हैं। अब आपके सामने ये है कि ये तो निकल गया आपका प्राइस इफेक्ट। ओके, अब मैं बोलता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे निकालना है। तो देखो क्लास, इस पॉइंट से कंज्यूमर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, E0 से मान के चलो E3 पे आ गया, तो ये प्राइस इफेक्ट हो गया। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि नहीं, आपको प्रीवियस क्वांटिटी ही परचेज करना है। इनकम प्राइस चाहे चेंज हो जाए, आपको प्रीवियस पॉइंट ही परचेज करना है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो ऐसे निकालते थे। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस करंट प्राइस से प्रीवियस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रीवियस क्वांटिटी कितनी है हमारी क्लास 10x थी, तो प्रीवियस क्वांटिटी लिखेंगे तो 10x 10x इंटू px कितना है 20, यानी कि हम सीधे लिख देते क्लास कि अगर नए रेट पर अगर इसको ख़रीदना चाहता है, वो नए रेट पर प्रीवियस अमाउंट को परचेज करेगा, तो कितना खर्चा करेगा क्लास 10x प्लस 10x इंटू px प्लस 10y इंटू py। ठीक है, तो 10x की जगह पे कितना लिखेंगे 10 इंटू px की जगह पे कितना लिखेंगे 2 रुपीज़, प्लस इस पर कितना खर्चा रहा है 10 इंटू 5, यानी कि 50 रुपये, और प्लस ये कितना हुआ 20 रुपीज़, यानी कि अब हमारा जो मनी है वो 70 रुपये में आ जा रहा है। बात समझ में कि यानी कि अगर हम करंट प्राइस पे प्रीवियस अमाउंट ही अगर परचेज करें तो 70 रुपीज़ में आ जाएगा। ओके, तो 70 में आ जाएगा, तो आपके पास तो इनकम 100 रुपीज़ है, तो रेस्ट अमाउंट कितनी होगी। ठीक है, 100 माइनस 70 बराबर 30 रुपये, यानी कि 30 रुपये हमने इससे वापस ले लेते हैं, तो उसके पास यानी कि अब आपका 70 रुपये में काम चल जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे क्लास, जब आपको 70 रुपीज़ में काम चल जा रहा है, मैं समझाने के लिए बताया था, तो यानी कि अब आपके सामने एक नई बजट लाइन बनाना है, जो कि है कि मनी इज इक्वल टू 70 रुपये है, प्राइस x से कितना है 2 रुपीज़ है, और प्राइस y आपका 5 रुपीज़ है।
अब अगर इसके अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि हमने 20 उससे कंपनसेशन ले लिया, क्योंकि भाई आपको प्रीवियस अमाउंट तो 70 रुपये में मिल जा रहा है, तो 70 रुपये ले लिया, और 70 रुपीज़ में आपको न्यू बजट लाइन ड्रा करनी है, डिमांड फंक्शन यही है। तो क्या लिखेंगे, कैसे निकालेंगे क्लास, क्वांटिटी एक्स मैक्सिमम कितना ले सकता है, 70/2 यानी कि 35, कितना हो जाएगा 35, और क्वांटिटी वाई कितना निकलेगा 70/5 बराबर 5 चिकन 5 5 चौके 20, शायद 14, 14 पंचे 70, यस 14। तो आपका जो अब बजट लाइन बनेगा क्लास क्या बनेगा, ये बनेगा 14y और 35x। नाउ वी कैन से योर न्यू बजट लाइन इज, थोड़ा सा देखिए क्या बनेगा क्लास, न्यू बजट लाइन आपकी बनेगी 35 और 25y 14y। तो आपकी बजट लाइन बनेगी 35, ज़्यादा चला जा रहा है थोड़ा सा, और 14y, ठीक है। तो आपकी एक नई बजट लाइन बनेगी 14y की। अब इस बजट लाइन के अकॉर्डिंग अब आप इक्विलिब्रियम फाइंड कीजिए कि वो कितना परचेज करेगा x का, कितना परचेज करेगा y का। सो नाउ क्वांटिटी x2 कितना निकलेगा न्यू बजट अकॉर्डिंग, तो m यानी कि 70/2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना होगा 70, 2 दूनी 4, कितना आएगा 4 इक्यानवे 4, फिर कितना बचा क्लास 30, 4 से 4 28, 4 7 28, लगभग कितना आएगा 17.5 समथिंग आएगा यार, कितना आएगा 17.5, यानी कि x की कितनी क्वांटिटी खरीदेगा 17.5x। अब 17 इंटू 5 को रुपीज़ खर्चा कर दे रहा है, यानी कि 70 में से देखो 17.5 कितना क्वांटिटी लिया, 17.55 क्वांटिटी से परचेज़ किया, कितने रुपीज़ में 2 रुपीज़ में, तो कितना हो गया 17 दूनी 34 1 35, मतलब 35 रुपीज़ इसने किस पे खर्चा किया क्लास, 35 रुपीज़ खर्चा किया इसने x पे, क्लियर, 35 रुपीज़ इसने x पे खर्चा किया। तो y के लिए कितना बचेगा, तो क्वांटिटी y निकाल लीजिए, 35 बचा है इसके पास, यानी कि 70 में से 35 निकालेगा तो कितना बचेगा 35, ठीक है। तो क्वांटिटी y बराबर होगा 35, तो डिवाइड कर दीजिए आप 5 से, तो कितना लगेगा 7, 5 7 35। तो यानी कि आपका क्या निकला कि 17.5 तो इसको खरीदेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको टच कराना था क्लास हमें, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा, तो ये 17.5 x, इसने यस खरीदा और इसका खरीदा किसने, कितना 7, कितना 7y, तो 7y खरीदा। अब आपका इक्विलिब्रियम देखिए क्लास, ध्यान से समझाने वाली बात है बच्चा लोग, अगर समझ में आ गया होगा तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। फिर से एक समराइज कर रहा हूँ, हमारे पास इनकम दी गई, प्राइस दिया गया, तो हमने क्वांटिटी डिमांड फंक्शन दिया गया, तो हमने पहला इक्विलिब्रियम निकाला, तो हमारा कितना आया था क्लास पहला इक्विलिब्रियम निकाला तो हमारा 10x और 10y आया। तो कंज्यूमर जो है 10x और 10y पे कंज्यूम कर रहा था। जब हमने कहा कि प्राइस अब चेंज हो गया, डिमांड फंक्शन वही है, तो हमारी बजट लाइन बन गई, वो दूसरी बन गई, वो बन गई 20 से 50 की। तो इस बजट लाइन को हम BL लिख सकते हैं, ठीक है। पहले BL थी, अब BL1 हो गई, बजट लाइन हमारी शिफ्ट हो गई। जब बजट लाइन शिफ्ट हो गई तो हमने देखा कि 50 और 20 की बजट लाइन बनी, ठीक है, 50 और 20 की बजट लाइन बनी। अब 50-20 की बजट लाइन बनने के बाद
फिर से हमने क्वांटिटी फाइंड किया कि कंज्यूमर कहाँ सेटिस्फाई होगा, तो हमने निकाला कि वो क्या है, कितना परचेज करेगा, 25 और कितना आया था हमारा, 10 आया था, 25 और 10 आया था, ठीक है, 25 और 10 आया, तो 25 और 10 पे चला गया, तो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ आ गया और हमारा सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऊपर चला गया, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने उससे कहा कि हम उसका कंपनसेशन करना चाहते हैं। हमने क्या किया, उसको पैसे वापस ले लिए, प्रीवियस पॉइंट पे कराया, तो मुझे पता चला कि उसको तो 70 रुपये में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी नई प्राइस के अकॉर्डिंग, तो हमने उसको 30 रुपया कंपनसेशन कर दिया। 30 रुपीज़ मैंने वापस लेने के बाद हमने 70 रुपये के हिसाब से उसकी एक बजट लाइन बनाया, तो हमारी ये बजट लाइन बनेगी ये HT या कुछ और नाम दे दीजिए आपको। हमारी एक बजट लाइन बन गई जो कि 14 और से जाती हुई अब 35 पे ले गई। हमारी एक बजट लाइन फिर से बन गई और वो बजट लाइन के अकॉर्डिंग हमने जब डिमांड फंक्शन में पुट किया तो हमारा इक्विलिब्रियम 7 और 17 का आया। कितना है, 7 और 17 का आ गया। तो हमें दो चीज़ें समझ में आ गई क्लास कि अगर हम E से E3 पे जाते हैं तो क्या निकला आपका, प्राइस इफेक्ट। क्या निकला आपका, प्राइस इफेक्ट। अच्छा एक चीज़ और नीचे हम यही बना देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्राइस X और यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ X। जब तो प्राइस रेट था 5 रुपये तो कितना परचेज कर रहा था, 10। जब प्राइस था 5 रुपये, प्राइस X का रेट था 5 रुपये, तो कंज्यूमर परचेज कर रहा था 10X का। जब कंज्यूमर का रेट प्राइस PX2 हो गया, कितना हो गया, PX2 हो गया, और जब PX2 हो गया तो हमने क्या निकाला कि वो जो है X की 25 क्वांटिटी को परचेज कर रहा है। कितना, 25 क्वांटिटी को। तो यहाँ पर जाने के बाद हमने देखा कि वो X की 25 क्वांटिटी को परचेज कर रहा है, ठीक है। यानी कि प्राइस इफेक्ट यहाँ से यहाँ आपका प्राइस इफेक्ट हो गया, यानी कि हम इसको माने E और इसके माने E3, तो ये प्राइस इफेक्ट हो गया। अच्छा, जब हमने इसके पैसे वापस ले लिए तो सब्स्टिट्यूट करेगा वो महंगी से सस्ते को, तो E से E1 पे आ गया। तो E से E1 पे आना, ये इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। और जब हम उसको पैसे वापस दे देंगे तो फिर से उसी पॉइंट पहुंच जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा इनकम इफेक्ट। तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है इसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट पूरा है। अब आपको फिर से बता देता हूँ कि ये तो हो गया आपका PCC और यहाँ से यहाँ नाम हो गया आपका ICC। थोड़ा सा यहाँ जांच कराएगा, ICC। तो इट इज़ कॉल्ड इनकम इफेक्ट, इट इज़ कॉल्ड प्राइस इफेक्ट, और यहाँ से यहाँ ना कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये हो गया इनकम इफेक्ट, पूरा का पूरा हो गया प्राइस इफेक्ट। क्लियर है। अब अगर हम इसको मिला देते हैं तो यही हमारा हो जाएगा डिमांड कर्व। क्या निकलेगा, डिमांड कर्व। सो PCC से आप डिमांड कर्व भी निकाल सकते हैं। दो प्राइस इफेक्ट से हमने डिमांड कर्व भी ड्रा कर दिया, ठीक है। तो क्लास उम्मीदों की दुनिया कायम रहनी चाहिए, मतलब समझ में आ जाना चाहिए। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि प्राइस इफेक्ट कैसे निकालते हैं, इनकम इफेक्ट कैसे निकालते हैं, सब्स्टिट्यूशन कैसे इफेक्ट निकालते हैं, डिमांड कर्व ड्राइव कैसे करते हैं। अगर आपका न्यूमेरिकल्स वैल्यू दी गई है तो इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट कैसे निकालेंगे, और सेटिस्फेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज होने से कैसे देखेंगे। तो बेसिकली हमने एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया हूँ किस तरह से आप इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट को एक साथ दिखा सकते हैं, कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे उसको डिमांड कर्व ड्राइव कर सकते हैं। ऑल अबाउट सब कुछ इसी में आ गया है। तो इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ लेना और प्लीज़ खुद से एक्सरसाइज कर लेना। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे चलें।
चलाएंगे बेटा जी? ओके, ठीक है, नोट कर लिया आप लोग।